और भी अन्य संवाद के दौरान जो भी उनके जो मुद्दे आए हैं उन मुद्दों को सिंसियरली टेकअप करके समय पे ही किया गया। विशेषकर डॉक्टर्स की सेफ्टी के कंसर्न में जो था, प्रत्येक संभागायुक्त के माध्यम से, जो कि स्वशासी कॉलेजेस के अध्यक्ष भी होते हैं, के माध्यम से पुलिस चौकियों की स्थापना करने की बात हो, या जो डॉक्टर्स को और बाकी सुविधाएं जैसे सैनिटेशन, अच्छा खाना, हॉस्टल की उचित व्यवस्थाएं और भी अन्य जो अनुषंगिक व्यवस्थाएं होती हैं उनमें बढ़ोतरी करने की बात हो, उन्हीं सभी को समय समय में टेकअप किया गया है। अभी हाल में ही लगभग 1.5-2-3 माह पहले कोरोना काल में ही माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी द्वारा चिकित्सा छात्र बीमा योजना का भी संबंध में भी जो है वो निर्देश जारी किए गए हैं। उस पर भी विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई है। कहने का लगभग हुआ भी है कि शासन के द्वारा हमेशा जूनियर डॉक्टर्स एंड डॉक्टर्स की कम्युनिटी एट लार्ज, पैरामेडिकल्स, नर्सिंग और हमारे मेडिकल कॉलेज में जो भी व्यक्ति कार्य करता है, गैर शैक्षणिक से लेकर शैक्षणिक, चिकित्सीय, सभी के हित में जो कार्य करने की जो बात होती है वो लगातार की गई है और ये लगातार की जाती रहेगी। और इसमें कहीं से कहीं तक के कोई दो मत वाली बात नहीं है कि सरकार हमेशा, विभाग का जो हमेशा ये प्रयास रहा है कि हम सभी लोगों को की बात सुनकर जो सही चीज़ है उसको इमीडिएटली टेकअप करें और जो चीज़ें हम भविष्य में करना चाहते हैं उनकी संभावना को भी तलाशें। इसी के क्रम में लेकिन 2-3 चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट करना जरूरी हैं ताकि किसी को कहीं से कोई भ्रांति न रहे। पहला तो ये कि पीजी की जो पढ़ाई है वो टेक्निकल पढ़ाई है, ये नेशनल मेडिकल कमीशन के जो रेगुलेशंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उसके तहत की जाती है। दूसरा ये भी कि जिसमें सारे जो बच्चे को जो एडमिशन्स होता है वो नीट एग्जामिनेशन के थ्रू होता है और सारे बच्चे जो हैं वो अपने बाय चॉइस हमारे यहाँ पर काउंसलिंग के माध्यम से ऑन मेरिट आते हैं। तीसरा ये है कि ये जो डॉक्टर्स का जो प्रोफेशंस हैं वो प्रोफेशंस अपने आप में जो है बहुत ही नोबल प्रोफेशन के रूप में समाज में हमेशा से रखा गया है और इसके संबंध में बाकी जो आचरण की जो स्टैंडर्ड्स हैं वो नेशनल मेडिकल कमीशन और उस समय तत्समय की जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की थी उनके द्वारा जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनके अधीन ये सारी चीज़ें जो हैं कंडक्ट की जाती हैं। तो यह एक सामान्य प्रोफेशन ना होते हुए थोड़ा सा एक बहुत ही अलग प्रेस्टिजियस, आप कह लीजिए, मानवता से जुड़ा हुआ प्रोफेशन रहा है। इसलिए नेचुरली इसकी जो प्रोफेशनल एथिक्स और कंडक्ट की जो रेगुलेशंस हैं वो भी सामान्य तौर पे जो बाकी अन्य विभाग के ऊपर होते हैं उससे कहीं आगे अधिक बढ़कर हैं। और उसी की कड़ी में हम हमेशा अपेक्षा करते हैं कि हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो यदि कोई मरीज आता है उनके पास में या कोई मरीज इलाज के लिए रात के 2 बजे भी यदि उपस्थित होता है तो उसके लिए वो हमेशा तैयार रहेंगे सर्विस प्रदान करने के लिए। इस प्रकार की जो बाकी अन्य अपेक्षाएं हैं वो डॉक्टर संवर्ग से हम हमेशा करते रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार के द्वारा जो है वो विभिन्न जो नियम कानून लागू किए जाते हैं वो ना सिर्फ डॉक्टर्स के ऊपर बल्कि सारे समाज के ऊपर लागू किए जाते हैं। जो लॉ है, चाहे वो आवश्यक सेवा अधिनियम हो, चाहे वो किसी से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत में किसी से सेवा की अपेक्षा हो, चाहे मदद की जो है वो अपेक्षा हो, वो डॉक्टर कम्युनिटी पे के साथ साथ में अन्य जितने भी सामाजिक संस्थान हैं, चाहे वो शासकीय कर्मचारी हों, अशासकीय कर्मचारी हों, निजी क्षेत्र के कर्मचारी हों, उन सब पे एक रूप से लागू होती है। ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और बाकी अन्य एसेंशियल सर्विसेज एक्ट के तहत में जो प्रावधान होते हैं वो लॉ ऑफ लैंड हैं, तो उनको सभी को उनका सम्मान करना चाहिए और वो सभी के ऊपर एक रूपता से लागू होते हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश किसी व्यक्ति विशेष को या किसी समाज विशेष को या किसी संवर्ग विशेष को देने का प्रश्न पैदा नहीं होता। साथ ही साथ में कुछ और 2-3 तकनीकी पहलू हैं जिसमें मैं चाहूँगा डीएमई मैडम डॉक्टर उल्का श्रीवास्तव तो की तकनीकी हैं तो 2 मिनट में ज़रूर आप अपनी बात को रखें। जैसा कि आप ही हमारे आयुक्त महोदय ने सारी चीज़ें आपको बताई तो काफ़ी चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ 2 बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। एक तो यह कि चूँकि ये छात्र हैं, जूनियर डॉक्टर्स ये छात्र हैं और बाय चॉइस इन्होंने यहाँ एडमिशन लिया, ये यहाँ पाए अपनी इच्छा से।